हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? जरा मैं तसल्ली से बैठ जाऊं पहले ना। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत मज़े की बातें करने लगी हूँ और आप लोगों को भी मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। और बहुत मुझे यकीन है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों के नॉलेज में इजाफा ज़रूर होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सेकंड सिर्फ मुझे दे दें। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में, ये एपिसोड 2 है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बताना है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए थे, आप भी जर्नलिंग का बताएं, मेडिटेशन का बताएं, हम लोग को बताएं, आप कब बताएंगे, इतने मैसेजेस बहुत अरसे से आ रहे थे और मैं ना मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही थी कि आप लोगों से, क्योंकि कैसे बताऊं क्योंकि मेरा हेयर केयर स्किन केयर वाज नॉट माय थिंग। मुझे सिर्फ हेयर केयर और स्किन केयर कभी करनी ही नहीं थी। मुझे कुछ ऐसा कुछ करना था ताकि मैं किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकूं। ठीक है, ऑलरेडी हम इस बारे में काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। तो फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मेडिटेशन की बात करते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मेडिटेशन है क्या, जो मैंने सीखा। देखें, मैंने किसी से सीखा नहीं है, कोई मेरा मैं किसी से थेरेपी लेने नहीं जाती हूँ। मेरा कोई मतलब ऐसे एज सच कोई स्पेसिफिक मेंटोर नहीं है। मैंने आप लोगों को वो चीजें बता रही हूँ जो मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने 2014 में या 15 में, मुझे सही से याद नहीं, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी। सीखते 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 डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस से, डिफरेंट लोगों को सुन के, फिर आहिस्ता 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 सीखते 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 मैंने जितना सीखा है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। हो सकता है किसी बात से आप लोग मेरी एग्री ना भी करो, दैट्स ओके, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगी कि जो मेरे पास नॉलेज है रिलेटेड टू मेडिटेशन इस वीडियो में आज हम कवर करें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन, यानी 2014, अगर 14-15 की बात हो तो ये 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेशन स्टार्ट की, डिफरेंट मेडिटेशंस की। और पहले मैं आप लोग को कहती हूँ कि मेडिटेशन है क्या, मेरी नजर में मेडिटेशन क्या है। देखें, एट अ टाइम हमारे माइंड में बहुत सारी सोचें आ रही। देखिए, आप लोगों को साथ साथ पॉपकॉर्न खाने हैं, खा लीजिए, कोई पानी वानी ले, साथ में अपनी कोक, मिरिंडा, ड्यू, क्या कहते हैं, रेड बुल वगैरह। मैं रेड बुल पीती हूँ, अभी पी के हटी हूँ। उठा लें और तसल्ली से बैठ के सुकून से मेरी बात सुने। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सोच रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि यहाँ नोटबुक पड़ी है, ये मेरे पास पेन है। अच्छा, रूम में कोई फ्रेंड ना आ जाए, रूम लॉक करके ही मैं वीडियो बनाती हूँ मोस्टली, ताकि कोई अगर अचानक से आए तो मेरा फ्लो खराब ना हो, मुझे वेट करना पड़ता है। यानी मैं आपसे बात करते करते भी और बहुत सारी चीजें साथ साथ सोच रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं कैमरे में देख रही हूँ, नहीं देख रही, मैं आप लोगों को जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो दे पा रही हूँ या नहीं, समझ रहे हैं ना। एट अ टाइम एक तो थॉट ये है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारी सोचें आती हैं, बेशुमार, एट अ टाइम। ठीक है, मेरी नजर में मेडिटेशन ये है, आसान अल्फाज में बता रही हूँ, यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और समझ भी आएगी। मेरी नजर में मेडिटेशन ये है कि आप लोग जो एक जगह पे फोकस करते हो, एक बात के बारे में सोचते हो, ठीक है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जैसे कि मैं अगर इस टिप को देख रही हूं और इस टिप के ही बारे में सोच रही हूं, एक पॉइंट, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, इसको काइंड ऑफ, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, इसको मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग, अब मैं आप लोगों को इसके साथ बता भी देती हूँ कि मैं कैसे मेडिटेशन करती हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, एक चीज पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल आप ब्रेथ पे फोकस करते हो। जब आप सांस को फील करते हो तो आप और कुछ फील नहीं करते, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। दैट डिपेंड्स। फिर मेडिटेशन बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने बेशुमार मेडिटेशन ट्राई की हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है, जो मेरे लिए इफेक्टिव साबित हुआ है, जो मुझे मजा कराता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं रोज करती हूँ, सुबह शाम डेली 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 रूटीन में, इजीएस्ट है। जैसे मेरी रेमेडीज इजीएस्ट होती है ना, वैसे मेरी जो ये वाली सीरीज है ये भी इजीएस्ट होगी और बहुत आसान होगी, आप सब बहुत अच्छे से कर सकते होगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखें, आज तो मैं जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं कोई पॉइंट्स नोट नहीं कर रही, डायरेक्ट आप लोगों के सामने आके बैठ जाती हूँ इसी तरह मुंह उठा के और आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या कहने वाली थी कि मेडिटेशन जो है मैं कैसे करती हूँ, उससे पहले मैंने ये कहना था कि आप लोग, जैसे कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है,
हम सब सुनते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज बचपन से सुनते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। हम लोग करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन हमें पता है। इसी तरह ब्रेन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, आप जिंदगी को पॉजिटिव लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को किसी ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपकी किसी से लड़ाई ना हो, आप चाहते हैं सारे लोग आपके फेवर में हो, हर चीज का हल मेडिटेशन में है। अगर आप इस बात को समझेंगे, ब्रेन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जैसे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, बीमार ना हो जरूरी है एक्सरसाइज करना, इस तरह ब्रेन को बेहतर रखने के लिए, सही रखने के लिए मेरी नजर में मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं ना जब आप लोगों को तरीका साथ में बताती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी बेशुमार चीजें। पिछली वीडियो में हमने ग्रेटिट्यूड की बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड की बात की थी, तो ग्रेटिट्यूड मैंने आप लोगों को कहा था बहुत जरूरी है। देखें, 3 चीजें जो मैंने इकट्ठे स्टार्ट की थी, जिसके बाद मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई थी। पहले मुझे लगता था शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं कभी भी आपसे अपनी लाइफ के बारे में जरा भी बात कर पाऊंगी। अब मैंने थोड़ी सी बात करना शुरू की है। हो सकता है कुछ टाइम में मैं इतना कंफर्टेबल हो जाऊं कि मुझे इस बात से कुछ फर्क ना पड़े, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊं, अच्छा बुरा। जिस तरह अब मैं बहुत कंफर्टेबल होकर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की थी, 3 चीजें मैंने अपनी लाइफ में इकट्ठे स्टार्ट की थी, ठीक है। मेडिटेशन, फिर मैंने जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड, ये 3 चीजें मेरी लाइफ में इकट्ठे शुरू हुई थी। ऑन एंड ऑफ मैं जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड थोड़ा कम ज्यादा होता रहता था। जर्नलिंग की मेरी नोटबुक्स में आप लोगों को कहा ना दिखाऊंगी, जर्नलिंग का एक सेपरेट टॉपिक हम रखेंगे, सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन मेडिटेशन वाज वेरी फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और स्टडीज की साथ साथ जॉब्स भी की। मुझे बड़ा शौक था घूमने फिरने का, जॉब करने का, और ख्वाब थे जिनको पूरा करना था। तो मैंने सबसे पहली चीज जो की वो मेडिटेशन की। वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ, हो सकता है इसी सीरीज में मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, कवर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी हम टॉपिक पे रहते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन वॉज वेरी फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, और ये 2000 शायद 14, 15, 13 कुछ इस तरह की बात है। अब मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ? स्टेप 1, आप बैठ जाएं। मैं तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं मोस्टली ऐसी होता है, मुझे तो लेट के ज्यादा मजा आता है, ज्यादा सुकून आता है। आप जब सोने के लिए जाते हो लेट गए हो, ठीक है, फिर आप, जब मैं लेट जाती हूँ ना, तो ऑब्वियसली आपका फिर ध्यान, अब बैठते हो ना तो आपको पता है आपने बैठे रहना है। आप जब लेट जाते हो तो फिर आप पूरा सब कुछ भूल जाते हो, बस आपको सिर्फ माइंड पे ही फोकस होता है। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट ब्रेथ पे फोकस करती हूँ। इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। किसी दिन मैं आपको प्रॉपर एक सेशन भी दे दूंगी, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका बता दूंगी। उसी तरीके से आप लोग रेगुलर मेडिटेशन करना। बेशक मेरी जो है वॉइस लगा लीजिएगा, और उसके पीछे पीछे अगर आप चाहो तो मैं इस तरह की एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी, क्योंकि मोस्टली वीडियोज आपको इंग्लिश में ही मिलती हैं, उर्दू में आपको कोई भी मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलती। तो इस वजह से मुझे था कि मैं जरूर आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं, आप लोग हो, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन जो चाहते हैं कि उर्दू में ही डिस्कशन की जाए। तो आपने सबसे पहले अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है, कुछ और नहीं सोचना, आंखें बंद करनी है, कुछ नहीं सोचना, बस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, यानी तेज तेज, आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इनहेल एक्सहेल और फील करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जब आप 2 मिनट के लिए अगर सोचोगे ना, 2 मिनट के लिए इनहेल एक्सहेल करोगे, आपको लगेगा अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत आपको दी है, आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। एक सांस अगर आपका रुक जाए, आपकी जिंदगी खत्म। ऐसा ही है ना। मैं तो जब इनहेल एक्सहेल करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मेडिटेशन, वहीं पे मैं कहती हूँ वाह जी वाह अल्लाह, मेरा तो किसी चीज पे इख्तियार ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अनएक्सपेक्टेड अल्लाह की दी हुई इतनी बड़ी ये नेमत है जो हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है, मैं ग्रेटफुल होती हूँ।
कोई सी ऐसी 3 चीजें, कभी 3 सोचती हूँ, कभी 5, कभी 7, जिन पे मैं ग्रेटफुल हूँ। हर दिन मैं किसी नई चीज के बारे में सोचती हूँ, उसको फील करती हूँ, आंखें बंद करके मैं फील करती हूँ थैंक यू सो मच अल्लाह मियां। दिल में सोचती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, यानी देखती हूँ आंखों से, आंखें बंद करके कि अल्लाह मियां तेरा शुक्र है, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है, ठीक है। ये सोचती हूँ, फील करती हूँ, अल्लाह मियां से शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह मियां तेरा शुक्र है। फिर मुझे अच्छी जॉब दी, मैं यहाँ पे आई, अपनी मर्जी से खाती हूँ पीती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मौसम अच्छा दिया है, बेड दिया है सोने के लिए, मतलब घर दिया है, छत दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो छत ही नहीं है। तो मैं यहां से, और इस तरह सोचते 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 देयर आर सो मैनी थिंग्स, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रेटफुल होने के साथ आप लोगों को एक बात बताती हूँ जो मुझे पिछली वीडियो में कवर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मुझे याद ही नहीं रहा। अभी मुझे याद आया, मुझे ना एक आंख से नजर नहीं आता, और पहली दफा जिंदगी में जब मैंने आंखों पे लाइनर लगाया था ना, फर्स्ट टाइम, शायद मैं 9th-10th में होंगी, हाँ स्कूल कॉलेज में थी शायद, या स्कूल में थी शायद। तो किसी उसमें मामा वगैरह तो मेकअप करने दिया ही नहीं करते थे, बड़ी होगी तो करना, बड़ी होगी करना, ठीक है। मुझे कभी नहीं, मैंने अपने बचपन में, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मेकअप किया हो और खुद किया हो। खुद जब मैंने जिंदगी में पहली दफा मेकअप किया था और आंखों पे ऐसे लाइनर लगाना चाह रही थी ना, तो मुझे अपनी इस आंख से, यानी इस आंख पे लगाना चाह रही थी, तो ये मेरी राइट आईज जो है, इससे मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं शायद मेरी आंख में कुछ चला गया, और फिर मैं छोटी थी, मैंने समझा शायद सबका ही ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था। तब मैंने ये समझा कि सबकी आंखें ऐसी ही होती हैं। तो मैंने, फिर थोड़ा टाइम गुजरता गया और फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये तो सिर्फ मेरे साथ ही मसला है, और मैं तो अपनी एक आंख के सहारे जिंदा हूं। अब मैं ड्राइव भी करती हूँ, मेरी इस आंख की नजर, हाँ जी, मैंने पहले, मेरी क्या हैबिट थी, या मुझे लगता था ऐसा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इस तरह की चीज़ें आप लोग भी सोचते होंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, मेरी पर्सनली भी जिन लड़कियों से, जिन लोगों से बात हुई, उन लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फलाने के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फलाने के साथ। मैं सोच सकती थी कि अल्लाह मियां सबको आपने 2 आंखें दी हैं, मुझे क्यों एक, मतलब मुझे क्यों नज़र नहीं आता, बजाय ये सोचने के मैंने कहा चलो किसी को दिखता थोड़ा ही है कि मुझे एक आंख से नज़र नहीं आता, एटलीस्ट मुझे नज़र तो आता है। मेरी जो लेफ्ट आई है इसकी 6/6 आई साइट है, मैंने बहुत दफ़ा चेक करवाई है, अभी लाइसेंस लेना था तो चेक करवाई है, 6/6 है। देखने वाले को नहीं पता कि मुझे नज़र नहीं आता, मुझे बस सिर्फ मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है। जब मैं अपना इस आंख का आई मेकअप करती हूँ ना, बहुत तुक्के पे लाइनर लगाती हूँ, तुक्के पे आंखों का मेकअप करती हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ये आंख बंद कर लूँ तो मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे। अब ये इस बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि ये बात कोई नहीं समझता। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उनको नहीं पता क्या इशू है, पाकिस्तान में दिखाया, नहीं पता क्या इशू है। मैंने यहाँ पे चेक करवाया था जब मैंने लाइसेंस लेना था, तो उनको नहीं पता चल रहा था कि मसला क्या है। फिर उन्होंने जो मुझे आई साइड दी वो कुछ ऐसी थी कि इस आंख से भी मुझे ब्लर नजर आने शुरू हो गया था। तो मैंने कहा ये तो मेरी ये वाली आंख की भी नज़र खराब हो जाएगी, तो इस आंख से तो मुझे नज़र नहीं आता। तो आप लोगों को कहने का मतलब ये है, ग्रेटफुल होने की बात मैं बता रही हूँ, जो मेडिटेशन के पार्ट में, सेकेंड पार्ट में जो मैं ग्रेटफुल होती हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर देखना शुरू करें ना, देखना आप, मेरी बात मान लें कि अगर आप लोग ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे, 1-2 चीज़ों पे ग्रेटफुल होंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखना और ग्रेटिट्यूड आप अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, यूनिवर्स को आप ये बोलोगे, फील करोगे, आप खुद से फील करोगे कि मेरे पास कितना कुछ अच्छा है, और अच्छा आएगा। जो बुरा हो रहा है उसके बारे में सोचो भी नहीं, किसी से बात करना या खुद बोलना तो दूर की बात है, मत सोचो। जो अच्छा है वो करो, वो सोचो, देखना आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको अपनी इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी है, लेकिन मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक। फिर मैं ना हमेशा जब भी आप लोगों से बात करती हूँ ना, अब ऐसा सोचती हूँ जिस तरह मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, तो मैं आप लोग को अपनी छोटी बहनें समझ लो। आप लोगों से जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती है, ऑब्वियसली कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं हर किसी से हर वक्त बात नहीं कर सकती ना, बहुत हज़ारों की तादाद में मैसेजेस होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को दिखाए, हर किसी को बार बार, मतलब एक दफ़ा तो मैं रिप्लाई कर लेती हूँ, बार बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ।
और कुछ तो इतने फजूल मैसेजेस होते हैं कि देख के मैं कहती हूँ गुस्सा आ जाता है मुझे कभी कभी ना, कि अब मतलब इस तरह के मैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी कल परसों ना किसी ने मैसेज किया हुआ था, जो मैंने इंस्टा ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पे आप लोगों से शेयर भी किया था। मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था, मुझे बताएं ये आप जो 30 डेज 60 डेज चैलेंज आपने लिया था उसका आज कितना दिन हो गया। मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं गिना। तो मैंने फिर उनको कहा आप यूट्यूब की वीडियो देखें, जिस दिन वीडियो अपलोड हुई होगी उससे आगे काउंट कर लेना आज क्या दिन है, सही है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको रिप्लाई करूं और सबसे पर्सनली मेरी बात होती है, चाहे वो हेयर केयर के हवाले से हो, स्किन केयर के हवाले से हो, मेंटल इलनेस के हवाले से हो, सैडनेस के हवाले से, किसी भी बात के हवाले से मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से मैं किसी को गाइड कर सकूं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग मेडिटेशन के ग्रेटफुल होते हैं। अब मैंने आपको ग्रेटिट्यूड फील करने की इतनी मिसालें दे दी हैं आपको। हो सकता है देखें, हर इंसान अगर खुशी भी है तो ऑब्वियसली साथ साथ गम भी है, ठीक है। अगर वाइट रोशनी है तो अंधेरा भी है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना पूरी दिन बस हर वक्त सिर्फ दिन ही रहे, रात कभी आए नहीं। इसी तरह से खुशियों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गम का तड़का होना भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सैडनेस होना भी जरूरी है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बस आपने क्या करना है, जो अगर सैड हो, बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत सैड फील कर रहे हो, तो जो अच्छा है उस बारे में सोचे। कभी आपको ऐसा लगे शायद कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा, मैं चलो मान लेती हूँ जिंदगी इतनी खराब चल रही है कि कुछ भी एक भी चीज अच्छी नहीं है आपको लग रहा है, फिर आपने काउंट क्या करना है, आपके हाथ, आपकी नजर, आपकी जुबान, आपकी टांगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स। मैं अभी काउंट करना शुरू करूँ ना, वीडियो शायद 4 घंटे की बन जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। आप सो के उठते हो, सबसे पहले जब आप सो के उठते हो ना, ऊपर देखते हो ना, आंखें खोलते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है यार, छत तो है, बेड तो है। मैट्रेस पे जब मैं सोती थी ना तो मैं उठती थी तो मैं कहती थी शुक्र है मैट्रेस तो है, जमीन पे तो नहीं सो रही। तो आपने इस तरह से ग्रेटफुल होना है, दिल में सोचना है। पार्ट 2 ऑफ मेडिटेशन, यानी पहले आपने ब्रेथ वर्क किया, फिर उसके बाद आप ग्रेटफुल होए। 3 चीजों पे हो जाए, ज्यादा नहीं, कोई सी 3 चीजें सोच लें, ठीक है, और फील भी करना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, इस पे भी हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। आपने जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हो, जो आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मार्क्स अच्छे आ जाए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आपको अच्छी जॉब मिल जाए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो खाना बनाती हूँ, खाना अच्छा नहीं बनता, मियाँ डांट देता है या सास डांट देती है, ठीक है। आपने फील करना है आप बहुत अच्छा खाना बना रही हो, सब बहुत खुश हैं, मैं अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ, ठीक है। आपने ये फील करना है। आप जिंदगी में अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते हो वो फील करना है कि कबूल हो गई है, ठीक है। ओ मैंने माइक तो लगाया नहीं था, वेट माइक लगाती हूँ। आप लोगों ने फील करना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद आप उठे, खुश खुश रहें, सैड नहीं होना, ठीक है, खुश खुश रहें। अब मैं दिन में 2 दफा मेडिटेशन करती हूँ। रात को सोने से पहले जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो उल्टी सीधी ख्याल सोचने की बजाय, क्योंकि हमें ओवर थिंकिंग की भी आदत होती है, तो उल्टी सीधी ख्याल सोचने की बजाय आपने ये 3 काम करने हैं सोने से पहले। फिर आप जैसे ही उठेंगे, देखिए 5 मिनट लगते हैं, आपने सिर्फ 5 मिनट दें। देखिए 24 घंटों में 5 मिनट आप सोच सकते हो ना। हम इतने बिजी हैं, हमारी अफरा तफरी की जिंदगी है, हमें टाइम ही नहीं मिलता स्टॉप होने का, रुकने का, पॉज करने का। मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की थी, मेरी लाइफ का टफेस्ट टाइम कह सकते हो। हम लोग सऊदीया से मूव हुए थे शायद, हाँ सऊदीया में, हम पहले सऊदीया में, पापा सऊदीया होते थे तो सऊदीया रहते थे, फिर हम मूव हुए थे, पापा वहीं थे, हम पाकिस्तान आए थे, फिर आना जाना हमारा होता रहता था। तो उस टाइम पे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी। दैट वाज वन ऑफ माय टफेस्ट टाइम आप कह सकते हो। और फिर आहिस्ता 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 जिंदगी, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी अगर बेहतर हुई है तो स्टार्ट मैंने लिया था, आपको ऑलरेडी बता चुकी 3 चीजों से, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड। ये तीनों एक साथ ही हैं, ये तीनों काम मैं डेली करती हूँ, ठीक है। जर्नलिंग आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई नोटबुक्स पड़ी रहती हैं, पुरानी नोटबुक्स मैं आपको दिखाऊंगी। जर्नलिंग का टॉपिक भी हम सेपरेटली इसी सीरीज में मैं कवर करूंगी। तो आप लोग, और एक और बात देखें, मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हुए, मैं आप लोगों को ये मैनिफेस्टेशन में मैं आप लोगों को सेपरेट फिर भी बताऊंगी। अभी मेरे माइंड में आ रहा है तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। इतनी सी माइक मैंने ऑन किया ना, हाँ अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, फील करना है। मेरे बाल अच्छे नहीं थे, पुरानी वीडियोस में देखे, मैं क्या करती थी, मैं कहती थी वाह यार मेरे बाल कितने प्यारे हैं, सिर्फ इतना करती थी। और शुक्र करती थी, लम्बिया तेरा शुक्र है यार मेरे बाल कितने अच्छे हैं। करें आप लोग, स्किन अच्छी नहीं है आप लोग करें, सोचे स्किन के बारे में, यार मेरी स्किन कितनी अच्छी है,
ठीक है, एक्नी है कोई बात नहीं, एक्नी है ना, जला हुआ तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, स्किन तो नहीं जला दी ना किसी ने, या किसी वजह से जली हुई तो नहीं है। ठीक है, बेशुमार चीजें ग्रेटफुल होने के लिए, बेशुमार बेशुमार। आपने मेडिटेशन लाजमी करनी है मॉर्निंग में एंड सोने से पहले, डेली इसको अपनी हैबिट बना लें। थोड़े दिन आपको लगेगा, कभी किसी दिन आप भूल भी जाओगे, लेकिन कोई मसला नहीं। फिर मेडिटेशन के बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स दे दूंगी, लाजमी अगर आप चाहो तो उनमें से कोई भी आप लोग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो। फिर ग्रेटिट्यूड के हवाले से मेडिटेशन आती है, रात को सोने से पहले आप अपने मोबाइल में प्ले करें और सो जाएं, उनको सुनते सुनते सो जाएं। उसमें उन सब में वो बताएंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस 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 दिस, और वो 8 घंटे की मेडिटेशन, 8 घंटे सोएंगे, सुनते रहे, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, सबकॉन्शियस में जाती जाएगी। आप सोते जाएंगे, सोए हुए भी वो आप लोगों के कानों में जा रही है, सबकॉन्शियस में जा रही है, आप फील करते जाओगे। जितनी देर सोते सोते फील करोगे, उठोगे, खुद ही शुक्र अदा करना शुरू हो जाओ। ठीक है, और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि एंड पे मैं आप लोगों की पुरानी जो वीडियोस होंगी उस पे जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, अगर इस दौरान मुझे कोई बात याद आएगी तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, मजा आएगा आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे जो मैं रील बनाती हूँ, ऑब्वियसली वो छोटी सी रील होती है, तो इस वीडियो से बहुत ज्यादा मुझे यकीन है आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। और अगर किसी को भी पॉजिटिविटी जरा सी भी मिले तो प्लीज प्लीज मुझे जो है दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अच्छा, लव इट, आई कांट इमेजिन, आप बाल के अलावा भी बना सकती। बाल तो बस ठीक है ना, बालों के बारे में कितने ही बनाएंगे हम, और भी करेंगे, लेकिन बालों के बारे में कितना ही हम कर लेंगे, इसलिए मैंने जो है कवर किया है। मैं साथ साथ ना, फिर आप ये वीडियो भी ऑब्वियसली मेरी देखेंगी, मैंने आपको साथ में रिप्लाई भी कर दिया, थैंक यू लिखा है। मैं अब रिप्लाई नहीं अगर किसी का करूंगी तो मैं यहीं पे आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ये वाली वीडियो देखे तो आपको एंड में पता चल जाए कि मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं। अच्छा, आप भी, मुझे भी पर्सनल केयर चाहिए। देखें, पर्सनल केयर का मैं रोज बताती हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनल केयर दे रही हूँ। मैं कॉल पे बात करती हूँ, डिटेल में उनसे पूछती हूँ, मैसेज पे बात करती हूँ। एक्चुअली दुबई में वो नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, तो जिस वजह से फिर मुझे नंबर पे, मैं कॉल पे ही नंबर जो मुझे लगता है ऑथेंटिक बंदी है, मैं उसको अपना कांटेक्ट नंबर देती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, और उसी से फिर मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे ही मेरी बात होती है, तो आपसे भी होगी इंशाल्लाह। और वो लोग जो कह रहे, अच्छा मुझे ना आज याद आ गया, मुझे आज किसी ने कॉमेंट किया था कि मैसेज आया था, तो ना मुझे नोटिफिकेशन में नजर आ गया, मेरे ना फोन की नोटिफिकेशंस बंद होती हैं, तो नहीं, मुझे कमेंट आया, मुझे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस बंद है, मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैंने आपको इतने मैसेजेस किए हैं, मैं आपको अनफॉलो कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ क्या मैसेज। मैंने मैसेजेस खोल के देखे, मैं यहाँ पे शायद स्क्रीनशॉट भी लगा दूं। मंडे का उनका मैसेज आया था और आज है थर्सडे, ठीक है, तो थर्सडे के फ्राइडे, थर्सडे, तो मंडे से थर्सडे 4 दिन, 3 दिन गुजरे। अब 3 दिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर तो ये अब आपका कसूर है। फिर मैंने ना गुस्से में फोन का मैसेज किया, मैंने कहा देखे, और उन्होंने मैसेज कुछ किया हुआ था, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसी रैंडम सा मैसेज था जो आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाती। फिर मैंने उनको कहा मेरे पास हजारों मैसेजेस हैं, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई करने के लिए, मैं कोई एआई नहीं हूं। तो अच्छा, अब हम देखते हैं जी कमेंट्स, एक सेकेंड, हम लोग 1 मिनट, अब आएंगे इस पे कमेंट्स, जो पहले मैंने जिनको रिप्लाई नहीं किया हुआ था वो कमेंट्स थे। आपी वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल अल्लाह फॉर हैविंग। हाँ, बस ये इस तरह के कमेंट्स करें ना, ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम हैविंग माई ओन होम, आईज, हैंड्स, फीट, ईयर, कार, केयरिंग एंड सपोर्टिव पार्टनर्स, दैट्स नाइस, माशाल्लाह, फंटास्टिक वीडियो। अच्छा जी, उसके जी आपने बहुत अच्छा समझाया है, पहले खुद को सबसे कंपेयर करती थी, इसके बाद अच्छे, इसके बाल अच्छे हैं, मेरे नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो से मोटिवेट, थैंक यू सो मच, बस यही चाहिए। और इसके अलावा जी मैंने सब के जो है कमेंट्स पढ़ लिए हैं। लव इट, कांट इमेजिन के, हाँ ये मैंने सारे पढ़ लिए, ठीक है, आप लोग के सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। और इंशाल्लाह जो ये वाली वीडियो होगी, इसके जो जितने भी आप लोग के कमेंट्स होंगे अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूंगी। टोटल 17 कमेंट्स हैं, 17 मतलब 7 कमेंट्स हैं, 17 जो मैंने रिप्लाई किए हैं उनको मिला के ऑब्वियसली 17 हो गए।
थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और कोई बात जो रहती हो जो मैंने ना बताई, हाँ बस यही था। तो अगर कोई बात रह गई हो कमेंट करिएगा, कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। मैं वैसे तो रिप्लाई करती हूँ, अगर आप इसके बाद भी मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे और उसके बाद आप कमेंट करेंगे, रिप्लाई मेरा आ ही जाएगा। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हेयर केयर एंड स्किन केयर की तरफ जाएंगे। मैं चाह रही थी थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट किया जाए पहले इस सीरीज में, उसके बाद फिर हम हेयर केयर स्किन केयर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी करेंगे ऑब्वियसली। तो साथ साथ सारी चीजें होती रहेंगी। मैंने सबसे पहले जो काम फिर से बता रही हूँ जो स्टार्ट किया था वो मेडिटेशन थी और ये जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड था। उसके बाद फिर स्किन केयर। देखें, जब आप शुक्र ही नहीं कर रहे तो फिर आपको स्किन केयर करने का मजा ही नहीं आएगा, आपको हेयर केयर करने का मजा नहीं आएगा, आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा, खाना पकाने का मजा नहीं आएगा, किसी चीज का मजा नहीं आएगा। मैं जब खाना भी खाती हूँ ना, फील करती हूँ, मजे से फील करके खाती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। तो अपनी छोटी छोटी मूवमेंट्स को एंजॉय किया करें, उन पे ग्रेटफुल होना सीखें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता देखना आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा कि आप लोग, मैं गारंटी से कह रही हूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो ग्रेटफुल होना शुरू होगा, जिसने मेडिटेशन करना शुरू होगी और वो कहेगा यार मैं साल हो गया मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं आया। ये नहीं हो सकता। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप ग्रेटफुल होंगे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उसी तरीके से आप करेंगे, इजीएस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। फिर भी अगर आप लोग चाहें कि मैं प्रॉपर एक मेडिटेशन सेशन बनाऊं, 5 मिनट की मेडिटेशन वीडियो हो सेपरेट, आप लोग सोने से पहले सुन ले, उठने से पहले सुन ले मेरी आवाज में, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों के कमेंट्स हुए इस वीडियो पे कितने हैं जी, मुझे लेट मी फाइंड ना, मैं एक चैलेंज भी तो दे सकती हूँ आप लोगों को कि नहीं। लेट मी फाइंड कि इस वीडियो पे कितने लाइक्स हैं। बैक कैसे जाएगा, एक मिनट। अच्छा, अगर आप लोगों के इस वीडियो पे 200 लाइक्स होंगे अगले 3-4 दिन में, तो मैं फिर आप लोगों के लिए मेडिटेशन वीडियो बना दूंगी, ठीक है। 200 लाइक्स, 200 इज नथिंग। जो लोग आ रहे हो लाइक दबाते जाओगे वीडियोस, तो 200 इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, आप लोग स्मॉल डिजिट। आप लोग इस पे जो है अगर 200 लाइक्स करोगे इस वीडियो के ऊपर, ये वाली जो वीडियो है, तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मेडिटेशन की प्रॉपर एक सेशन दूंगी। उस पे बैकग्राउंड पे हल्का सा म्यूजिक लगा के प्रॉपर जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ वैसे आप लोगों को मेडिटेशन की एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। और अगर नहीं भी आप लोग जाएंगे फिर भी 200 लाइक्स आप लोगों ने जरूर कराने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। गिव अवे का मैंने आप लोगों को कहा था 2-3 दिन में करते हैं, ईद पे प्लान किया था, फिर मैं सच बताऊं भूल ही गई थी। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक गिव अवे भी करते हैं, और ताकि जो है गिव अवेज भी साथ साथ चलते रहे, वीडियोस के एंड में गिव अवे का भी बता दिया करूंगी। 1-2 दिन में स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट में एक विनर रखूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। तो विनर नहीं, मतलब वैसे ही, ये कोई ऐसे चैलेंज नहीं होगा कि आप लोग इतने लोगों को मैसेज करें, इतने लोगों को कमेंट करें, टैग करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस रैंडम मैं देखूंगी जो लोग मुझे अच्छे, हर कमेंट पे, हर वीडियो पे जिन लोगों के कमेंट्स होंगे पहले मैं उन लोगों को ही सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि वो ज्यादा ओबियसली ज्यादा एक्टिव रहते हैं मेरी वीडियोस पे, जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। यकीनन आपको सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मजे की लग रही होंगी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। तो यकीनन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अपना बहुत 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 ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।